गुड इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए शाम 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप 5 एक बड़ी खबर के साथ। सारे विश्व की नजरें थी जिन खबरों के ऊपर, उन खबरों के बीच में एक और बड़ी खबर इस वक्त देश से भी मिल रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति से जुड़ी खबर है। नितिन नवीन छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी बने रहेंगे। मध्य प्रदेश के प्रभारी बने हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश के सह प्रभारी बने हैं सतीश उपाध्याय। तो चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में कुछ फेरबदल के कयास थे, प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। नितिन नवीन लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी बने रहेंगे, जबकि मध्य प्रदेश में डॉक्टर महेंद्र सिंह कमान संभाले रहेंगे। सह प्रभारी सतीश उपाध्याय बनाए गए। ये बड़ा अपडेट है, यानी सह प्रभारी में बदलाव हुआ है और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं सतीश उपाध्याय। अब सह प्रभारी दोनों जगह पर आप देखिए तो प्रभारी नहीं बदले गए हैं। नितिन नवीन जैसे के तैसे बने रहेंगे। मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, ये उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, ये भी प्रभारी बने रहेंगे। बस एक बदलाव किया गया है, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय को बनाया गया है। विवेक पटैया हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भोपाल से। विवेक, जानकारी दीजिएगा। देखिए, ये दोनों नेताओं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था। महेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया था लोकसभा चुनाव में और उपाध्याय को सह प्रभारी बनाया गया था। अब एक बार फिर बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को मध्य प्रदेश का प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिया है। प्रदेश प्रभारी क्योंकि मुरलीधर राव विधानसभा चुनाव के पहले से ही मध्य प्रदेश में सक्रिय नहीं थे और लंबे समय से ये चर्चाएं थी कि मुरलीधर राव को जब हटाया नहीं गया है तो उनकी जगह पे प्रदेश प्रभारी कौन होगा। और ऐसे में अब जो है मध्य प्रदेश में प्रभारियों की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह होंगे और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय होंगे। महेंद्र सिंह यूपी के एमएलसी है और सतीश उपाध्याय दिल्ली के नेता है। और इसके पहले पंकजा मुंडे मध्य प्रदेश की सह प्रभारी थी, उनकी जगह पे सह प्रभारी के रूप में सतीश उपाध्याय की नियुक्ति हुई है। दोनों पिछले 6 महीने से मध्य प्रदेश में एक्टिव थे और 29 सीटें जो मध्य प्रदेश में जीती है, इन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया था, 29 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया था और उसका इनाम इनको मध्य प्रदेश में प्रभारी के तौर पर मिला है। अब मध्य प्रदेश में दोनों ही नेताओं के नेतृत्व में बीजेपी काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो 100% रिजल्ट क्लीन स्वीप और इसका नतीजा ये कि प्रभारी सह प्रभारी बने रहेंगे। लेकिन क्या अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की स्थिति है, इस पर भी हम नजर रखेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी उनमें कोई तब्दीलियां नहीं की गई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर सूची और सूचना दोनों जारी कर दी। और जिस खबर पर हम बता रहे थे आपको, ब्रिटेन में नतीजे आए हैं और लंबे वक्त के बाद एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अगले अपडेट्स हम आपको इस खबर से जुड़े हुए और तमाम खबरों जुड़े हुए देना शुरू करते हैं टॉप 5 में। ब्रिटेन में ऋषि सुनक ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अब लेबर पार्टी के कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। ब्रिटेन में 650 सीटों में से सरकार बनाने के लिए 326 सीटें लानी जरूरी होती हैं, जो बहुमत का आंकड़ा है। यह आंकड़ा लेबर पार्टी ने हासिल कर लिया है। लेबर पार्टी की जीत 1997 के बाद से सबसे बड़ी जीत है। तब टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने 419 सीटों पर जीत मिली थी। नतीजों के बाद ऋषि सुनक ने और समर्थकों से माफी भी मांगी है और उन्होंने कहा कि इस नतीजों से सीख लेने की जरूरत है। साथ ही सुनक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। Good morning. I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. चलिए, अब जरा देखिए स्वदेश में कैसे कुछ जगहों पर बारिश ने कहर बरपाया। असम में बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। 6 और लोगों की मौत के बाद भूस्खलन और तूफान में अब तक कुल 62 लोगों की मौत का आधिकारिक आंकड़ा है। 29 जिलों में 21 लाख से ज्यादा लोग इसके प्रभावित हैं। राज्यपाल ने जिला प्रशासन को राहत के लिए पर्याप्त इंतजाम का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी महानगर क्षेत्र में मालीगांव, पांडु, बंदरगाह, मंदिर घाट और माजुली में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बाढ़ के चलते 57,000 हेक्टेयर की फसल जलमग्न हो गई है। बाढ़ क्षेत्रों में प्रभावित 698 राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में उफान है।
मोरी गांव जिले का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। इधर T20 विश्व कप पर जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम कल स्वदेश पहुंची। पीएम ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों को विश्व कप जीतने पर बधाई दी और साथ ही उनसे हंसी मजाक भी किया, जिसका पूरा वीडियो आज जारी किया गया है। यही नहीं, जो वीडियो सामने आया है इसमें पीएम बुमराह से सवाल करते दिख रहे हैं। सवाल जवाब के क्रम में पीएम जवाब सुनकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पंत से भी पीएम ने बात की है। रोहित और कोहली T20 वर्ल्ड कप का अपना अनुभव शेयर करते नजर आ रहे हैं। अब आपको मुंबई में हुए क्रिकेटर्स के स्वागत की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है वो मरीन ड्राइव की है, जहां पर लाखों की भीड़ ने क्रिकेटर्स का स्वैग से स्वागत किया है। पूरे मरीन ड्राइव में दूर दूर तक लोगों का हुजूम दिख रहा था। ओपन बस में क्रिकेटर T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ नजर आए। सभी खिलाड़ियों ने फैंस का आभार व्यक्त किया। ओपन बस वानखेड़े स्टेडियम पहुंची, वहां भी लाखों फैंस मौजूद थे। यहां टीम इंडिया का BCCI ने सम्मान किया और टीम इंडिया को 125 करोड़ की कैश प्राइज भी दी। इधर मुंबई में टीम इंडिया के विजय परेड में हादसा हो गया। परेड के दौरान 3 लाख यहां पर फैंस जुटे थे और परेड के दौरान कई लोग घायल हुए। कई लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आई। 10 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसा पता चला था कि 5 से 6 के बीच में आ जाएगा इंडियन टीम यहाँ पे, जो कि आया नहीं और क्राउड बढ़ते गया और कुछ भी मैसेज नहीं जा रहा था कि आगे से फोर्स मत करो, नहीं तो और जन गिरेंगे और मर जाएंगे वो लोग। तो लिटरली मैंने भी कुछ लोगों को ब्लॉक करके रखा था। पुलिस वाले लोग खड़े यहाँ से, एटलीस्ट व्हाट आई वाज एक्सपेक्ट। जिस समय पूरा देश विश्व विजेता टीम के स्वागत में जश्न मना रहा था, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी पेरिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे थे। पीएम मोदी ने भारतीय दल से मुलाकात के बाद उनकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एथलीट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और भारत को गौरवान्वित करेंगे। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में इटारसी के विवेक सागर को दोबारा मौका मिला है। विवेक एक बार फिर ओलंपिक खेलेंगे। आपको बता दें कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर नर्मदापुरम जिले के इटारसी से सटे चांदौन गांव के रहने वाले हैं। विवेक दूसरी बार ओलंपिक खेलने जा रहे हैं। उनके चयन पर इटारसी के हॉकी खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चलिए जरा पॉलिटिकल अपडेट के ऊपर आते हैं खबरों के। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल तो कम होती नहीं दिख रही हैं। अब तक कोर्ट से जमानत उनको मिल नहीं पाई है। हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की और इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल किया कि उन्होंने जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट का रुख क्यों किया, जबकि उनके पास सेशंस कोर्ट में इसके लिए अर्जी देने की रेमेडी उपलब्ध है। इस पर केजरीवाल के वकीलों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम फैसले हैं जो हमें सीधे यहां आने का अधिकार देते हैं। साथ ही अदालत में केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है, उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। इधर हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज सुबह 5:40 पर राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हुए। राहुल गांधी का काफिला सबसे पहले अलीगढ़ के पिलखाना गांव पहुंचा, जहां राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के 3 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हुए, जहां पर उन्होंने पीड़ित लोगों से जमीन में बैठकर लंबी चर्चा की। राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो हादसे पर राजनीति करने नहीं पहुंचे हैं, पीड़ितों का दुख कम करने के लिए पहुंचे हैं। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात
कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी हाँ और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। खबर दतिया से, जहां पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर संत गुरु शरण महाराज का एक बड़ा बयान सामने आया। IBC 24 से बात करते हुए उन्होंने हाथरस हादसे में दुख जताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार से सत्संग और ऐसे दरबारों की सतत निगरानी होनी चाहिए। गुरु शरण महाराज ने भोले बाबा यानी सूरजपाल की तुलना काल नेमी से करते हुए कहा कि ये संत हैं, इनका ना तो पहनावा सनातनी है और ना ही सिद्धांत। उन्होंने कहा कि ये मार्गदर्शक नहीं, मार्ग भटकाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों पर सरकारों को लगाम लगाना चाहिए। इधर कोरबा में कुएं में डूबने से 4 लोगों की जान गई है। बेटी पिता को बचाने उतरी थी, कुएं में दोनों की मौत हो गई है। वहीं पिता बेटी को बचाने 2 पड़ोसी भी, यानी पिता और बेटी को बचाने के लिए 2 पड़ोसी भी उतर गए। दोनों पड़ोसियों की भी डूबने से मौत हो गई। कटघोरा थाना क्षेत्र के ग्राम जुराली के डिपरा पारा का ये मामला है। वहीं सक्ती में एक कुएं में गैस रिसाव होने से 5 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल एक व्यक्ति कुएं में गिरी लड़की को निकालने के लिए कुएं में उतरा था। सभी कुएं में जहरीली गैसों का रिसाव होने लगा, जिसके बाद उस आदमी को बचाने के लिए एक व्यक्ति और आया, लेकिन गैस की वजह से उसका भी दम घुटने लगा, जिसे बचाने के लिए उसके 2 बेटे भी कुएं में उतर गए, जिन्हें भी सांस लेने में दिक्कतें आने लगी। इन्हें बचाने के लिए पड़ोस का एक और व्यक्ति भी कुएं में चला गया, लेकिन गैस रिसाव के कारण उसकी भी मौत हो गई। वहीं मौके पर तहसीलदार और बिर्रा पुलिस पहुंची। SDRF और FSL की टीम मौके पर पहुंची और 5 शवों को बाहर निकाला गया। वहीं अब सीएम विष्णुदेव साय ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने मृतकों के परिजनों की हर संभव मदद करने की भी बात कही है। और आज दुर्ग में जो बुलडोजर वाला एक्शन है, इससे जुड़ी 2 तस्वीरें जरा टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे हम। देखें जरा, दुर्ग में बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी है। ताबड़तोड़ बुलडोजर वाला एक्शन दिखाई पड़ा है। बदमाश पिंकी राय के ढाबे पर बीएसपी का बुलडोजर चला, ढाबे को जमींदोज किया। उतई पाटन रोड पर यह ढाबा था, छत्तीसगढ़ ढाबा के नाम से संचालित था। बीएसपी इन्फोर्समेंट टीम और नेवाई पुलिस ने मौके पर संचालक के इन दोनों ठिकानों को जमींदोज किया है। एक और तस्वीर देखें, अपराधी मुकुल सोना के घर भी बीएसपी की इन्फोर्समेंट टीम पहुंची। रिसाली भाटा में अवैध कब्जे को तोड़ा। भारी संख्या में पुलिस बल के सामने सब कुछ हुआ। बीएसपी के इस इन्फोर्समेंट दस्ते ने यह कार्रवाई यहां भी अंजाम दी है। और इस बीच नारायणपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां जंगल में जवानों को नक्सलियों का डंपिंग टेंट मिला है। डंपिंग टेंट का वीडियो सामने आया है। घमंडी के जंगल में मुठभेड़ के दौरान ये वीडियो बनाया गया था। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए। नारायणपुर से ये बड़ी खबर है, जहां जंगल में जवानों को नक्सलियों का डंपिंग टेंट मिला है। जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, डंपिंग टेंट का ये वीडियो सामने आया है। घमंडी के जंगल में पिछले दिनों मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ के दौरान ये वीडियो बनाया गया है। देश में सबसे तेज गति से बनने वाले ग्वालियर एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल बिल्डिंग में पानी का रिसाव शुरू हो गया। दरअसल ग्वालियर में बीती रात से बारिश का क्रम दिख रहा है। नई एयरपोर्ट टर्मिनल के पोर्च में पानी का रिसाव शुरू हो गया। जानकारी पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रिसाव को खत्म कराने के लिए काम शुरू किया। मामले पर ग्वालियर एयरपोर्ट के डायरेक्टर कहते हैं, नए एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग पूरी तरह ऑपरेशनल और सुरक्षित है। जबलपुर और दिल्ली में कैनोपी हादसे के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई टर्मिनल बिल्डिंग का सेफ्टी असेसमेंट भी करवाया। गुना में मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। शमशान घाट नहीं होने के कारण तिरपाल के नीचे दाह संस्कार किया गया। तेज बारिश में लोग भीगते रहे, चिता की आग बुझ न जाए, इसलिए तिरपाल तान कर लोग खड़े रहे। शासन प्रशासन के अधिकारियों ने मुक्तिधाम के चबूतरे में टीन शेड की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं की है। मुक्तिधाम के नाम पर करोड़ों का बजट तो आता है, लेकिन जमीनी हकीकत ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। लोगों में इस बात की नाराजगी है। गुना जिले के मकसूदनगढ़ क्षेत्र का यह वीडियो है। वीडियो सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर भी कई तरह की अब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
अगली खबर भिंड से है, जहां NH 719 स्थित सावित्री पेट्रोल पंप में 4 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद फायरिंग कर दी है। फायरिंग में चाचा भतीजे को गोली लग गई, जिससे वे घायल हो गए हैं। पूरी घटना वहां लगे एक कैमरे में रिकॉर्ड कर ली गई है। भिलाई में नशे में युवकों ने बार में तोड़फोड़ की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। श्योपुर में बारिश की वजह से सीप नदी का जलस्तर बढ़ गया। बंजारा डैम ओवरफ्लो हो रहा। पहली बारिश में ही बंजारा डैम में ओवरफ्लो हुआ। कई जगह नदी नाले भी उफान पर हैं। इधर ग्वालियर में सेल्फी लेते समय तिगरा बांध में एक युवक गिर गया। रेस्क्यू करके युवक की जान तो बचा ली गई, लेकिन सवाल फिर वही उठा कि इतना रिस्क वो भी सेल्फी के लिए। तिगरा थाना क्षेत्र में घटना घटी। पन्ना में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। सलेहा थाना क्षेत्र के ग्राम कटेही का यह पूरा मामला है। कानून कितना भी कठोर बन जाए, लेकिन हकीकत क्या है वो ठीक मेरे बगल आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे होंगे। भिंड में खुलेआम नकल हो रही है। BA BSc की परीक्षाओं में छात्रों को नकल कराने का वीडियो सामने आया है। अच्छा, जिनकी जिम्मेदारी है कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाए वो इसमें इन्वॉल्व है, यानी पर्यवेक्षकों के संरक्षण में खुलेआम नकल हो रही है। SDM और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंच गए और जैसे इन लोगों ने देखा कि SDM और नायब तहसीलदार पहुंचे हैं, सब पर्चियां फेंकने लगे, जिसके बाद SDM ने पर्यवेक्षक और प्रिंसिपल को फटकार लगाई है। परीक्षा केंद्रों के प्रभारियों को भी फटकार लगाई है। लेकिन फटकार लगाने से होगा क्या? आपको तो सीधे सीधे इनका कॉलेज को बैन करना चाहिए, डिबार कर देना चाहिए, लेकिन आप फटकार लगा रहे हैं। मुरैना में जेल प्रहरी नशे में धुत मिला। जेल प्रहरी सड़क पर झूमते हुए नजर आए। जेल प्रहरी कुलदीप कुशवाहा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जेल प्रहरी अशोकनगर जेल में पदस्थ है। इधर राजनांदगांव में नाबालिग युवक से सेक्सुअल हैरेसमेंट के बाद ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपए मांगने का एक बड़ा मामला सामने आया है। नाबालिग ने पत्र के जरिए शिकायत की और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाला, जिसके बाद राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने पुलिस अधिकारियों से बात कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित नाबालिग की शिकायत पर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने पीड़ित का बयान भी दर्ज कर लिया है। रायपुर के कबीर नगर अटल आवास कॉलोनी में मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतका सोनू जायसवाल अपने 2 बच्चों के साथ घर में रहती थी और पति संजय जायसवाल नागपुरा में गन्ने की दुकान लगाने गया था। नागपुर से लौटने के बाद उसने अपने घर का दरवाजा बंद मिला। बदबू आने पर कमरे के अंदर देखा तो उसे बिस्तर पर पत्नी की लाश दिखाई दी, जिसकी सूचना संजय ने पुलिस को दी। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा कर PM के लिए भेजा गया। वहीं आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें। वाड्रफ नगर से मिड डे मील में बड़ी धांधली सामने आई। बच्चों की थाली से दाल और सब्जी गायब है। हल्दी डालकर खिलाई जा रही है, पीले चावल दिए जा रहे हैं। मिड डे मील में एक हफ्ते से सब्जी ही नहीं है। बिजापुरा के सरकारी स्कूल पटेल पारा का मामला है, जहां बच्चों की थाली से सब्जी गायब है। केवल हल्दी डालकर चावलों को पीला रंग दिया जाता है ताकि बच्चे खा लें। ये बड़ी धांधली सामने आई है, जहां हल्दी डालकर पीले चावल खाते बच्चे दिखे। तो आज के लिए टॉप 5 में बस इतना ही, लेकिन खबरों अपडेट का सिलसिला IBS 24 पर लगातार जारी है। फिलहाल हम 5 को इजाजत दीजिए। नमस्कार।